स्टूडेंट्स, आई एम महिमा लहरिया। आज हम सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स बाय आयन एक्सचेंज मेथड्स टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर अवर लैंथेनाइड्स? हम लोगों को मालूम है कि हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली रखे गए हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। सो लैंथेनाइड्स का जो सेपरेशन होता है वो आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि आयन एक्सचेंज मेथड इट इज़ अ टाइप ऑफ ए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। क्रोमेटोग्राफी का वर्ड मीनिंग क्या होता है? कलर के बेसिस पर हम सेपरेशन करते हैं, बट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, वहाँ पर बहुत टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होते हैं। तो आयन एक्सचेंज में हम आयंस के एक्सचेंज के द्वारा लैंथेनाइड्स को सेपरेट करते हैं। सो लैंथेनाइड सीरीज आई होप आप सभी को याद होगी। लैंथेनाइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? लैंथेनम, सीरियम टू अवर ल्यूटेशियम। और इनका साइज भी क्रमशः लैंथेनम से लुटेशियम की तरफ जाने पर क्रमशः धीरे धीरे कम होता जाता है बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो हम इनको कैसे सेपरेट करते हैं? बिकॉज उनका जो साइज होता है वो बहुत आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसके कारण उनको सेपरेट करना बहुत टफ है, इसलिए हम आयन एक्सचेंज विधि का उपयोग करते हैं। तो आयन एक्सचेंज मेथड क्रोमेटोग्राफी में हमको करना क्या होता है? इधर हम लोग क्रोमेटोग्राफिक कॉलम जो रहेगा उसमें दो टाइप्स का हमारा फेजेस रहेगा, एक हमारा स्टेशनरी फेस और एक हमारा मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस मीन्स हम एक कॉलम रेडी करेंगे और उस कॉलम में हम बहुत सारे रेजिन्स लेंगे। सो रेजिन्स हमारे कौन से? रेजिन्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स और एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। आपने पढ़ा होगा लैंथेनाइड्स जो हमारे होते हैं जनरली वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होने के कारण उनका हम दे कैन बी कंसिडर्ड एज ए कैटायन, हम उनको बोल सकते हैं कैटायन है। तो जब हम कोई भी हमारे कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स यूज़ करेंगे, जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स होंगे उनमें कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे हमारे? SO3H और COOH एक्सेट्रा। तो इसमें जो H+ आयंस है ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा। मीन्स जब हम लैंथेनाइड्स बहुत सारे लैंथेनाइड्स आयंस किसी मिक्सचर में लेकर इसमें फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा? हमारे जो रेजिन्स हैं उसका जो H+ है, SO3H जैसे मैंने आपको बताया, तो ये जो H+ है इट विल बी रिप्लेस्ड। ये जो Ln3+ है ये किसकी प्लेस पर आ जाएगा? H की प्लेस पर आ जाएगा। और हमारे जो लैंथेनाइड्स हैं ये अपने साइज के अकॉर्डिंग इस रेजिन्स के साथ में अटैच हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम लोग एक लैंथेनाइड्स के मिक्सचर का सॉल्यूशन रहेगा, मीन्स इस सॉल्यूशन में बहुत सारे लैंथेनाइड आयंस रहेंगे, मीन्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ अवर लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडियम, ल्यूटेशियम सभी का सॉल्यूशन रहेगा। जब हम इसको हमारे रेजिन्स के ऊपर फ्लो करवाएंगे तो वो आयंस अपने साइज के अनुसार इनके साथ अटैच हो जाते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा? हम इन सभी रेजिन्स के ऊपर एक लिक्विड फ्लो करवाएंगे, मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे? अवर इल्यूटिंग एजेंट। मतलब हमारा कोई भी सॉल्यूशन होगा, जैसे कि हम इस विधि में कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे? ये हमारा एक बफर सॉल्यूशन रहेगा जिसका रेंज 4 से 5 के रेंज में रहेगा pH, एंड वो किसका मिक्सचर होगा? अमोनियम एसीटेट और साइट्रिक एसिड का मिक्सचर होगा। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इल्यूएंट भी बोल सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग इल्यूशन बोलते हैं। तो जब हम इस बफर सॉल्यूशन को इसके ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले जो हमारा सबसे इजीली फर्मली बाउंडेड होगा, जो रेजिन्स के साथ में आसानी से चिपका होगा, वो वाला हमारा आयन सबसे पहले बाहर आएगा। मीन्स ये एक एज इधर क्या नाम दिया है हमने? अमोनियम एसिडेट और साइट्रिक एसिड का जो बफर सॉल्यूशन रहेगा, जब हम स्टेशनरी फेस मीन्स हमारे जो रेजिन्स के साथ में हमारे लैंथेनाइड आयंस अटैच हो चुके हैं उनके ऊपर फ्लो करवाएंगे तो हमारे लैंथेनाइड सिट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गए। लेकिन कौन सा आयन सबसे पहले आएगा वो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखिए कि जो हमारा लैंथेनम होता है La3+, La सिंबल लैंथेनम का, तो इसका साइज सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा साइज होने के कारण इसका हाइड्रेशन ज़्यादा नहीं हो पाता। हाइड्रेशन मीन्स जब इसका वाटर के साथ में रिएक्शन होगा, तो जब इसका ज़्यादा हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, मीन्स जो हाइड्रेटेड फॉर्म है इसका स्मॉल हो जाएगा, और इसके कारण वह उसके जो रेजिन है उसके साथ में मैक्सिमम फर्मली बाउंडेड हो जाएगा और ये सबसे लास्ट में इस कॉलम में हमको बाहर प्राप्त होगा। मीन्स ये
बहुत दृढ़ता के साथ में जुड़ जाएगा हमारे रेजिन से। सबसे ज़्यादा दृढ़ता के साथ कौन सा जुड़ा रहेगा? लैंथेनम। फिर उससे कम सीरियम, प्रोसीडियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सुमेरियम, यूरोपियम। इस हिसाब से इसी ऑर्डर में हमारा सबसे ईजिली कौन सा जुड़ा रहेगा? हमारा ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम का साइज चूंकि बहुत स्मॉल होगा, और जब हम इसका हाइड्रेशन देखेंगे तो इसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो बड़ी चीज़ बहुत इजीली उसके साथ में टच में रहेगी। हमारे रेजिन्स के साथ में इन जो रेजिन्स रहेंगे, इसके साथ में हमारा जो लुटेशियम रहेगा वो बहुत लूज बाउंड रहेगा। तो व्हेन हम इसको इल्यूशन करवाएंगे, लिक्विड को फ्लो करवाएंगे, तो ये सबसे पहले हमको कॉलम में बाहर, सबसे पहले कौन सा आयन सेपरेट होगा? हमारा अवर ल्यूटेशियम आयन सबसे बाहर सेपरेट होगा। तो एक बार आप देख लीजिए, इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जो हमारा लैंथेनम होता है La3+, उसका साइज बड़ा होता है और उसका हाइड्रेशन चूंकि कम होगा इसलिए उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा और वो रेजिन्स के साथ में बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए वो सबसे लास्ट में आएगा। और लुटेशियम चूंकि बहुत वीक बॉन्ड बनाएगा, लुटेशियम हमारा स्मॉल साइज होगा, उसका हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और उसका साइज हाइड्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा होने के कारण वो लाइट मीन्स बहुत हल्के से उससे जुड़ा रहेगा रेजिन से। तो जब हम उसके ऊपर इल्यूशन करवाएंगे, एक सॉल्यूशन डालेंगे, बफर सॉल्यूशन, तो वो सबसे पहले हमारे को प्राप्त होगा। तो ये आपका एक विधि है आयन एक्सचेंज मेथड की। तो हमारा लैंथेनम इसी प्रकार से डिफरेंट लैंथेनाइड्स अपने अपने साइज के अनुसार हमको एक एक करके प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हमको लुटेशियम प्राप्त होगा, देन एटर्बियम, देन थूलियम, यर्बियम एंड सो ऑन। सो नोट्स में आपको आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑल्सो। टेक द स्क्रीनशॉट। आयन एक्सचेंज मेथड्स के लिए नोट्स मैंने लिखे हुए हैं। आई थिंक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश में ही नोट डाउन करना पड़ता है, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। इस रिएक्शन में क्लियर दिख रहा है कि हमारा कोई भी लैंथेनाइड आयन हमारे रेजिन्स के साथ में H+ आयन से एक्सचेंज हो जाता है। और जब हमारा लैंथेनाइड बॉन्डिंग करते हैं रेजिन्स के साथ में, वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना। जितना छोटा साइज होगा उतने आसानी से वो बाउंड हो जाते हैं। तो जिसका ज़्यादा हाइड्रेशन होगा वो मीन्स, जैसे हमारा लुटेशियम जो था वो सबसे छोटा साइज था तो उसका सबसे अधिक हाइड्रेशन होता है, और जो लैंथेनम था हमारा वो सबसे बड़ा साइज होता है, इसलिए उसका हाइड्रेशन सबसे कम होगा। तो जो हमारा ल्यूटेशियम है उसका साइज छोटा होता है, उसका हाइड्रेशन अधिक होगा और सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन के कारण उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो वो आसानी से रेजिन के साथ में जुड़ जाएगा और वो सबसे पहले हमको हमारे सेपरेटिंग कॉलम में बाहर हमको प्राप्त होगा। और जो लैंथेनम था हमारा, लैंथेनम आयन, चूंकि वो साइज में बहुत बड़ा होता है, उसका हाइड्रेशन कम होगा और लीस्ट हाइड्रेशन के कारण उसका साइज छोटा हो जाएगा। और जब साइज छोटा हो जाएगा तो वो बहुत टाइटली हमारे रेजिन्स के साथ में जुड़ जाएगा और कॉलम में सबसे लास्ट में हमारा लैंथेनम आयन ही एक्सट्रैक्ट होगा, या सबसे लास्ट में ही हमको प्राप्त होता है। आयन एक्सचेंज मेथड हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है और इसमें जो हमने डिस्कस किया था, हम लोग जो बफर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसका pH 4 to 7 होगा और इसका नाम हम अमोनियम साइट्रेट और साइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं। इसको इलिटिंग एजेंट भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिक एजेंट्स। 7th पॉइंट आई थिंक क्लियर है आपको। जो सबसे इजीली फर्मली बाउंड होगा, जुड़ा रहेगा रेजिन्स के साथ में, वो सबसे पहले प्राप्त होगा। ल्यूटेशियम आयन हमको कॉलम में सबसे पहले प्राप्त होगा एज ए ल्यूटेशियम साइट्रेट कॉम्प्लेक्स। और हमारा जो लैंथेनम है वो सबसे ज़्यादा छोटा हो जाता है क्योंकि उसका हाइड्रेशन कम होने के कारण वो सबसे लास्ट में हमको कॉलम से प्राप्त होगा। और ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप आप इसको नोट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।